देखिए, निश्चित तौर पे जब हम महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में नामांकन लेकर आए तो यहाँ देखे कि जी विश्वविद्यालय अपने भौतिक रूप से और विश्वविद्यालय अपना स्थायी कैंपस के निर्माण की बात जोड़ रही थी। और जी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष यह बहुत बड़ा समस्या था कि विश्वविद्यालय के अस्थायी कैंपस के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण रूपी एक रोरा था, जी जी वह कैसे दूर हो। उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि विश्वविद्यालय के अस्थायी कैंपस के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण रूपी जो रोरा है उसके लिए जितना संघर्ष करना होगा, जितना प्रयास करना होगा, जहां जाकर प्रयास करना होगा, जितना आंदोलन करना होगा, संघर्ष करना होगा, करेंगे। और अस्थायी कैंपस हेतु जो भूमि अधिग्रहण रूपी रोरा है उसको हटा के दम लेंगे और विश्वविद्यालय के अस्थायी कैंपस हेतु जो भूमि चाहिए उसको दिला के दम रहेंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं विश्वविद्यालय के हमारे चांसलर सर पद्मश्री महेश शर्मा जी का, जिन्होंने हमें व्यक्तिगत रूप से जब उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें कहा कि आप विश्वविद्यालय के विकास के लिए भी प्रयास कीजिए और कैसे जमीन का अधिग्रहण हो इसके लिए भी आप अपने तरफ से प्रयास कीजिए। हम उनका धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी विश्वास जताया था और हमने उनको आश्वस्त किया था। उसके साथ उस समय के वर्तमान कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन को भी आश्वस्त किया था कि आप निश्चिंत रहें, विश्वविद्यालय के अस्थायी कैंपस हेतु जो भूमि अधिग्रहण का मामला है उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे और हर हाल में विश्वविद्यालय के को भूमि दिलवा के दम लेंगे। लंबे संघर्ष के बाद हम अपने नेता का भी धन्यवाद देना चाहते हैं, आदरणीय पप्पू यादव जी का, जिन्होंने लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस मामले पर बातचीत किया, संपर्क में रहे और पत्र भी लिखा। साथ ही साथ हम पूर्वी चंपारण के माननीय एमएलसी महेश्वर सिंह जी का भी धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने मेरे आग्रह के बाद इस सवाल को लेकर के विधान परिषद में क्वेश्चन भी किया था मजबूती से। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ आप देखे होंगे कि जब हम मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गए थे तो वहां भी इस बात को उनके सामने रखा था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के जमीन अधिग्रहण सर बड़ी समस्या है और इसको आप दूर किया कर दिया जाए। विद्यार्थियों के बीच एक बड़ी समस्या होती है पढ़ाई करने में, उनको पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती है, पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जिससे वो बेहतर शैक्षणिक वातावरण में बैठकर और बेहतर शिक्षा दीक्षा ले तो सके। क्या लग रहा है नीतीश कुमार आप लोग का बात सुन लिए? निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी लगातार मुख्यमंत्री जी के पास सकारात्मक प्रयास और यहाँ चंपारण से उठ रही लगातार आवाज हम लोगों आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले जब हम लोग केंद्रीय विश्वविद्यालय के जमीन अधिग्रहण के मामले को अच्छा, लेकर एक और सवाल है कि आपके ऊपर सो कॉज नोटिस भी विश्वविद्यालय की तरफ से जारी किया गया, इस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जब आप किसी सिस्टम से लड़ेंगे, हम विश्वविद्यालय के विकास के लिए लगातार सकारात्मक प्रयास करते हैं। विश्वविद्यालय विकसित हो, विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलकों पे हो, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय की जो गलत नीतियां है, विश्वविद्यालय में जो गलत लोग हैं जो विद्यार्थियों का शोषण करते हैं, वह कहीं से बर्दाश्त योग्य नहीं होता है। विद्यार्थी हितों का हनन होगा तो हम मुखर होकर बोलेंगे ही। उसी सब वजह के लेकर इन लोगों ने सो कॉज नोटिस किया था। और ये वर्तमान के जो हमारे कुलपति जी है, जब से आए हैं तब से हमारे साथ पक्षपात करते हैं। वो तब से ही चाहते हैं कि कैसे इसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई कर दे, इसका भविष्य बर्बाद कर दे। वो मेरे भविष्य के लेकर नहीं चिंतित होते हैं कि इसका भविष्य कैसे ठीक हो, वो मेरे भविष्य को बर्बाद करने के लिए लगे रहते हैं कि कैसे इसका भविष्य बर्बाद हो सकता है, कैसे इसको हम कमजोर कर सकते हैं। हम आपके माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को आगाह कर देना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के विकास के लिए जैसे भूमि अधिग्रहण रूपी जो मामला था, मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल से लेकर सभी तरीके का सकारात्मक प्रयास पिछले 1 वर्षों से हमने किया। हम राज्यपाल महोदय का भी धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि आप कल से ही इस पर एक्शन देखना शुरू कर दीजिएगा। 2 दिन बाद वहाँ एक्शन के रूप में हमें मिल गया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के जमीन के अधिग्रहण का घोषणा मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर दीक्षांत समारोह के मंच से किया। एक और सवाल है, मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था केंद्रीय विश्वविद्यालय का मोतिहारी में स्थापना होना। मुख्यमंत्री जी ही इस विश्वविद्यालय को यहाँ लाए थे और उन्होंने अपने मुंह से घोषणा किया। अब पूरे चंपारण वासी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। रहा सवाल कार्रवाई का, तो विश्वविद्यालय प्रशासन को यह बता देना चाहते हैं कि आप कार्रवाई के डर से हमें मत डराइए, आप अपने सिस्टम को ठीक कीजिए। विश्वविद्यालय के विकास के लिए अगर जरूरत होगा तो अपने शरीर का एक एक कतरा देने को तैयार हैं और विद्यार्थी हितों का हनन न हो इसकी भी आप ध्यान में रखें। जिस दिन विद्यार्थी हितों का हनन होगा तो सामने हम खड़े मिलेंगे, विद्यार्थियों का शोषण होगा तो शोषण के खिलाफ आवाज देने वाले हम मिलेंगे। आपको जो करना होगा करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप हमें रिप्लिकेट कर सकते हैं, आप हमारे ऊपर कुलपति जी एनएसए लगाएंगे, कुलपति जी आप मेरे ऊपर टाडा लगाएंगे, कुलपति जी आप मेरे यूएपीए लगा दीजिएगा, तैयार हैं हम, आप लगाइए। लेकिन विद्यार्थी हित और छात्र हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, ये भी विश्वविद्यालय प्रशासन स्पष्ट रूप से समझ ले। अच्छा, एक और सवाल, इलेक्ट्रीशियन मुकेश तिवारी के मौत का
जो विश्वविद्यालय जी प्रशासन में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुआ है उस पर? देखिए, वह विश्वविद्यालय प्रशासन के लापरवाही से उनका मौत हुआ है। उनकी मौत नहीं, एक हत्या हो सकती है। हमें तो आशंका है कि वो किसी बड़ी विश्वविद्यालय के बड़ी चीजों को जानते थे। इसके लेकर उनको जबरदस्ती बिना सेफ्टी किट के आप पोल पे चढ़ा रहे हैं किसी को इलेक्ट्रिक सप्लाई करने। यह तो बहुत बड़ी लापरवाही है विश्वविद्यालय प्रशासन की। हम इसकी पूरी तरीके से उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं। हमने राज्यपाल महोदय से भी इनके समक्ष इन बातों को रखा है। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि इसकी हम जांच कराएंगे। साथ ही साथ उनके परिजनों को, क्योंकि मुकेश तिवारी जी अपने परिवार में कमाने वाले इकलौते व्यक्ति थे और उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, तो उनका जीवन यापन कैसे अच्छे से हो, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे अच्छे से हो, इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन को काम करना चाहिए। और हमारा स्पष्ट तौर पर मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दे, साथ ही उनके पत्नी को विश्वविद्यालय में अस्थायी नौकरी दे ताकि वह सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपने जीवन को जी सके। अगर ऐसा विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं करती है तो हम आपके माध्यम से, महाभारत से पहले श्री कृष्ण भी, अर्जुन भी शांति का पैगाम लेकर के गए हुए थे कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं माना लोग तो महाभारत हुआ। तो हम भी विश्वविद्यालय प्रशासन से शांति का पैगाम लेकर विश्वविद्यालय के प्रशासन के समक्ष जा रहे हैं कि आप अविलंब उनके पत्नी को रोजगार दे दीजिए, उनको मुआवजा दे दीजिए, अन्यथा महाभारत से कम युद्ध नहीं होगा। अच्छा, आप विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं, आपको नहीं लगता है कि अगर विश्वविद्यालय के खिलाफ आप आवाज उठाते हैं कोई भी काम को लेकर, जी तो कुछ आपको डर नहीं लगता है कि आगे विश्वविद्यालय आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकती है? नहीं, अब विश्वविद्यालय को हमने तो आपको स्पष्ट रूप से कह दिया कि कुलपति जी क्या कर सकते हैं। हमें रेस्टिगेट कर सकते हैं, एनएसए लगा सकते हैं, टाडा लगा सकते हैं, यूएपीए लगा सकते हैं। और भी छात्र इससे हैं, भी आवाज इससे भी क्यों नहीं ज्यादा कुछ उठाते? कर सकते हैं। अभी जो दीक्षांत समारोह हुआ है, एक अपराधी की तरह विश्वविद्यालय प्रशासन ने हम लोगों को ट्रीट किया। भाई, महामहिम आ रही थी, महामहिम हम लोग के लिए गर्व के विषय था कि महामहिम हमारे चंपारण की धरती पे आ रही है पहली बार। दूसरी चीज, हमारे विश्वविद्यालय में आ रही, इससे बड़ा गौरव की बात क्या थी? हम क्यों उनके कार्यक्रम को प्रभावित करेंगे? लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को मेरा नाम, मेरे साथ अन्य लोगों का भी नाम दे करके बच्चों को परेशान कराना, उनके घर पुलिस भेजना, फोन आना तरह तरह के, हम धन्यवाद देना चाहते हैं पूर्वी चंपारण के जिला पुलिस पदाधिकारी को, श्री कांतेश मिश्रा सर को, कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ से इन चीजों को हैंडल किया और विद्यार्थियों के दर्द को समझा। और विश्वविद्यालय प्रशासन जो चाहती थी वो उन्होंने नहीं किया। ये इसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और विशेष तौर पे बधाई और धन्यवाद जिला प्रशासन को इसलिए देना चाहते हैं कि उन लोगों के बेहतर बेहतर तैयारी के वजह से ही राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम सफल पूर्वक और ऐतिहासिक हो पाया। बिना जिला प्रशासन के सहयोग के यह संभव नहीं था। अच्छा, कोई भी छात्र को नहीं जाने दिया गया था कि केवल आप लोग को ही? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आप देखे होंगे कि दीक्षांत समारोह में सभी राजनीतिक दल के लोगों को बुलाया गया था, लेकिन मेरे दल और मुझे इस कार्यक्रम से दूर रखा गया था। यानी कि भाई, हमें क्यों दूर जन रखे? अधिकार मेरे दल पार्टी को को क्यों दूर दूर रखा रखे? गया? क्यों क्यों दूर रखे भाई? हम विश्वविद्यालय के विकास के लिए चिंतित रहते हैं, हम विश्वविद्यालय के विकास के लिए लगातार संघर्ष करते हैं, हम विश्वविद्यालय की चीजों के लिए बोलते हैं, हम विश्वविद्यालय में जो गड़बड़ी होती है उसको दूर कराकर उसको उस गड़बड़ी को ठीक कराते हैं। हम गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, गलत लोगों के खिलाफ बोलते हैं, फिर हमको दूर रखने का क्या आपको उचित था? आप ब्लैक लिस्टेड कर दिए थे हमको, हमारे साथियों को घर पुलिस भेज रहे थे, आप हमारे पास फोन करवा रहे थे। ये कौन सा तरीका हुआ? क्या हमने कभी विश्वविद्यालय में उस तरीके का काम किया है? कुलपति जी बताए कि हम विश्वविद्यालय के किस कैंपस में जाकर बेवजह बैठा भी है? हम बेवजह किसी कैंपस में भी नहीं जाते हैं, जब जरूरत होती है तभी उस कैंपस में जाते हैं। लेकिन इन लोगों को एक मौका था कि अपनी जो खुद से, तो इन लोग में हम जानते हैं कि लोग क्या कर सकता है। सारे फर्जी लोगों को बैठा के रखे हुए हैं, फर्जी लोग को अपने करीब में रखे हुए कुलपति जी, तो क्या कर सकते हैं? हमको सारी चीजें पता है। तो वे जिला प्रशासन के माध्यम से चाहते थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लेकिन हम एसपी साहब का शुक्रगुजार है कि उन्होंने काफी सोच समझ के और विद्यार्थियों के ऊपर कोई कार्रवाई होने से परहेज किया। इसके लिए उनका धन्यवाद देना चाहते हैं और उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा काम विद्यार्थी नहीं करेगा जिससे जिला प्रशासन और उन लोगों का जो हम लोगों पर भरोसा है वो टूटेगा। हाँ, विश्वविद्यालय के गलत नीति, गलत चीजों के खिलाफ हम लोग बोलेंगे। अच्छा, विश्वविद्यालय में आपको लगता है कि गलत नीति से हर चीज हो रहा है क्या? निश्चित तौर पे आप मुकेश तिवारी की मौत का आप देख लीजिए, या कोई यहाँ प्रोफेसर है जो फर्जी तरीके से यहाँ जॉब कर रहे हैं। सारे कागजात को हमने महामहिम राज्यपाल को ले जाके दिया है। अच्छा, प्रोफेसर भी इसमें गलत तौर से काम कर रहे हैं? बिल्कुल फर्जी प्रोफेसर है, फर्जी डिग्री लगाकर, फर्जी एक्सपीरियंस लगाकर यहाँ नौकरी करते हैं लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपके माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री जी महामहिम राज्यपाल महोदय, हम अपने नेता आदरणीय पप्पू यादव, महेश्वर सिंह जी और प्रेस के सभी साथियों का शुक्रगुजार और आभार व्यक्त करते हैं विश्वविद्यालय परिवार और विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के तरफ से। यह लड़ाई अकेले संभव नहीं था। पूरी चंपारण वासियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। सभी के सहयोग से यह लड़ाई मुकाम तक पहुंचा और केंद्रीय विश्वविद्यालय को जिस सोच के साथ खोला गया था, अब ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने जो वादा करके गया है वह होगा और उससे हमारा विश्वविद्यालय विकसित होगा और यहाँ के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था का लाभ मिलेगा। धन्यवाद।